जय हिंद साथियों, आप इस चैनल को विज़िट करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो धर्म है, धर्म का एक गलत नरेशन बना दिया गया है, नरेटिव बना दिया गया है समाज के द्वारा। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। यदि सांप काटता है तो वो इसलिए काटता है कि उसका धर्म है, उसको जहर दिया गया है। ये नहीं है कि वो दांतों में पड़ा रहे उसके इस्तेमाल के लिए। लेकिन जब वो काटता है तो यूं ही नहीं काटता जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि बीन बजाई और हाजिर हो गए, या सीढ़ियाँ चढ़ के परनाले चढ़ के जाके किसी को काट रहे हैं। सांप जो है आत्मरक्षा में काटता है। हमने खुद देखा है, क्योंकि मैं पहले आर्मी में था। हमें एक्सरसाइज के लिए, ट्रेनिंग के लिए झाड़ियों जंगल में, राजस्थान की रेत में, टिब्बे टीलों पे और दूसरी जगह ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था। तो कई बार सांपों से सामना भी होता था। लेकिन जब हम लोग संभल जाते थे और अलग हट के जाते तो सांप भी अपने रास्ते चले जाता था। ये नहीं है कि वो सांप उसको, अपना जो लोग हैं उनको किसी तरीके से काटे ही, क्योंकि काटना उसका धर्म है। लेकिन वो धर्म हर बार निभाता नहीं है, ज़रूरत पड़ने पे निभाता है। तो इंसान का जो धर्म है वो क्या है, इसी पर आधारित है हमारा सनातन धर्म। क्योंकि सनातन धर्म संसार का सर्वप्रथम धर्म है। ये समझिए कि इंसान ने जब होश संभाला तो उसकी जो ज़रूरतें थी, जैसा वो रहना चाहता था, वो धर्म का हिस्सा बन गए। हाँ, बाद में जाके अब कुछ उसमें जोड़ तोड़ ज़रूर हुई। अब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वही मुझे भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए। अभी इंसान के सुख और दुख यूरोप में अलग थोड़ी हैं, उधर भी यही सुख और दुख हैं। एशिया में, अरब में, कहीं भी चले जाओ तो सुख दुख बराबर है। लेकिन जब स्वार्थ की भावना आई, चाहत बढ़ी, लालच बढ़ा, तब फिर इंसान ने दूसरों के दुखों को समझना बंद कर दिया और दूसरे के सुखों को चिढ़ कर देखा कि उसको ये क्यों हो गया, उसको लड़का क्यों हो गया, उसको लड़की हो जाती तो भगवान का क्या बिगड़ जाता। इस तरीके की भावना इंसान में आ गई। अब किसी का लड़का किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो लोग चिढ़ जाते हैं। पहले खुश होते थे कि हमारे गांव में इतने बच्चे हाई स्कूल करने गए हैं, हमारे गांव की लड़कियां पढ़ रही हैं। लेकिन अब चिढ़ जाते हैं लोग कि उसको क्यों प्राप्त हुआ, मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ। अब जैसे हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, तो जो ये धरती है ये पूरा परिवार है। क्योंकि जब एक परिवार में माँ बाप और बच्चे रहते हैं, भाई
अपने माता पिता बहन भाई के साथ रहता है, बहनें अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती हैं। तो सब कुछ उनमें ज़रूरत के हिसाब से बँट के उनको मिल जाता है। लेकिन यही सनातन धर्म का है, इसीलिए उन्होंने कभी किसी को अटैक नहीं किया, कभी जाके दूसरे देशों में तहलका नहीं मचाया, धर्म परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि धर्म परिवर्तन की आदत ही नहीं थी, धर्म ही एक ही था। ये तो बाद में लोगों ने अपने अपने किस्से गढ़ लिए और जो धर्म खड़े किए गए उनका सनातन धर्म से अलग होने का मतलब यही था कि उसके नियम भी अलग हों। इसीलिए कोई कहता है कि कृष्ण भगवान ने कहा था, विष्णु जी ने कहा था कि जब जब इस संसार में तबाही होगी, पाप बढ़ेगा तो मैं आऊँगा। लेकिन अब दूसरों ने कहा कि ऐसा दिन आने से पहले हम खुद ही कर दें। तो इस तरीके से हुए। तो मेरा कहने का ज़्यादा गहरा मतलब ये है कि जो तलाक का रिवाज है ये हमारे संस्कृति का, इससे कोई लेन देन नहीं है। कितने भी मनमुटाव होते थे, कितने भी दुख परेशानियां होती थी, लोग जीवन भर एक शादी के बंधन में बंधे रहते थे। लेकिन छोटी छोटी बात पे तलाक लेना, अब कानून भी इसीलिए ऐसे बन गए कि यदि तुम्हारी निभ नहीं रही है तो तुम तलाक ले लो, तुम्हें कोई और पसंद आया तो तलाक ले लो, तुम्हें कोई पैसे वाली आसामी मिल रही है तो तुम तलाक ले लो। ऐसे छोटे मोटे ग्राउंड हैं जो कि आजकल तलाक का विषय बने हुए हैं और इसीलिए परिवारों में कलह बढ़ रही है। आत्म संतुष्टि से परे लोग छोटी छोटी बात पे अलग हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, दूसरा मौका अगले को देना नहीं चाहते, इसलिए जीवन बर्बाद हो जाते हैं। ना जाने क्यों ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अब ऐसी कौन सी डीएनए में चेंजेस हो गई, क्रोमोसोम में हो गई कि लड़की अपने ससुराल में संतुष्ट नहीं हो पाती है। अगर वो ठीक से खाना बनाना नहीं जानती है, जो कोई ऐसी डिश है जो कि उसके परिवार में नहीं बनती है। अब जैसे एक लड़की ने राजमा को देख के कहा कि अरे मूंगफली की सब्ज़ी बना रखी है, तो इससे उसके ससुराल वालों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसको समझाया कि बेटे ये राजमा होते हैं, चितरी वाले भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं, इनको ऐसे बनाया जाता है, इसको भिगोया जाता है, इसको उबाला जाता है, इसमें ये मसाले पड़ते हैं। लेकिन इसी बात को वो अपने लिए इंसल्ट मान लेती है। अगर राजमा को उसने मूंगफली कहा और परिवार ने समझाया कि मूंगफली नहीं राजमा है, तो बताओ इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो ये चीज़ें जो हैं तलाक के लिए माँ को शिकायत कर देंगी कि आज ऐसे हो गया, सबके सामने मेरी इंसल्ट हो गई। अब माँ ये नहीं कहेगी कि बेटा हमने कभी ये चीज़ बनाई नहीं थी, हमारे साथ चलती नहीं है तो कोई बात नहीं, बल्कि वो क्या कहेगी, अच्छा तो तुम क्यों चुप रही, तुमने 4 बातें सुना देनी थी। अब जैसे ऐसे करने लगे तो उसमें परिवार का जो है माहौल बिगड़ जाता है। अब बिगड़ जाता है तो सास और बहू के झगड़े में बेचारा पति
पिस जाता है। वो जो अपनी सैलरी माँ के हाथ में देता था, पत्नी उससे छीन लेती है। उसको घर के सदस्यों पे ज़्यादा खर्च करने नहीं देती और कई बार तो पति को घर से अलग भी करवा लेती है। लेकिन उसकी जो आदत बन जाती है तो पति की चाय की फरमाइश समय बेसमय होने पर भी चिढ़ जाती हैं, तो दोनों में मनमुटाव हो जाता है। इतनी ब्लड प्रेशर वाली बातें दिमाग में घर कर जाती हैं कि गुस्सा फूट जाता है और तलाक के केस कोर्ट में फाइल हो जाते हैं। इसलिए हर लड़के लड़की से मेरा यही निवेदन है कि ज़रा शांत रहिए, एडजस्ट लीजिए। ये देखिए कि जो आपको सिखाया जा रहा है क्या वो पहले से आपको आता है। अगर आप को आता है और फिर कोई आपकी टुकाई करे तब कुछ बात बनती है कि कुछ कहा जाए। आशा करता हूँ इन बातों पे ध्यान देंगे और मेरे आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करेंगे। नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में।